नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमोद्धा मित्रों, आइए धम्मपद की 84वीं तथा पंडित वज्ञ की 9वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। न अत्त हेतु न परस हेतु न पुत्रमिच्छे न धनं न रट्ठं न इच्छेय अधम्मेन सम्मिद्धिमत्तनो सा शीलवा पन्नवा धम्मिको सिया। ना नहीं अत हेतु अपने लिए, ना नहीं परस हेतु पराये के लिए, दूसरे के लिए, ना पुत्र मिच्छे ना पुत्र की इच्छा करता है, ना धनम ना धन की, न रट्ठम ना राष्ट्र की, ना इच्छेत अधम्मेन ना नहीं इच्छा करता है अधम्मेन अधर्म से, सम्मिद्धि मत्तनो अपनी समृद्धि की, सा वो किसकी क्या चाहता है, शीलवा शीलवान, पन्नवा प्रज्ञावान, धार्मिको धार्मिक स्यात् है। अर्थात जो अपने लिए या दूसरे के लिए पुत्र धन और राष्ट्र की इच्छा नहीं करता और जो अधर्म से अपनी समृद्धि नहीं चाहता, वही शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। आइए धार्मिक थेर की कथा से समझते हैं कि धर्माचरण वाले व्यक्ति ही शीलवान एवं प्रज्ञावान होते हैं। श्रावस्ती में धम्मिक नाम का एक उपासक सदा धर्माचरण करता हुआ गृहस्थ आश्रम में रहता था। उसके मन में एक बार तीव्र विरक्ति हो गई तथा उसने अपनी पत्नी से आनंदपूर्वक बातचीत करते हुए कहा, भगवान, मैं प्रवर्जित होना चाहता हूँ। पत्नी ने उसे समझाया, मेरे पेट पे तुम्हारा बालक पल रहा है, उसे जन्म लेने दो, तब चले जाना। वो मान गया। समय बीत गया, पुत्र हुआ। तब धम्मिक ने फिर पत्नी से चर्चा की। इस बार पत्नी ने कहा, थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लो, जब बालक बड़ा हो जाएगा तब चले जाना। परंतु इस बार उसने सोचा, मेरी पत्नी बार बार मेरा प्रवज्ञा को टाल देती है, उससे पूछने या नहीं पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो प्रवर्जित हो गया। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और परिश्रम पूर्वक साधना करता हुआ शीघ्र ही अरहत प्राप्त कर गया। उसके बाद वो अपने परिवार से मिलने श्रावस्ती आया और अपने पुत्र को धर्म कथा सुनाई। उसकी धर्म कथा सुन पुत्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही वो भी अरहत प्राप्त कर गया। तब उसकी पत्नी ने विचार किया, पति और पुत्र के लिए घर बसाया था, अब दोनों ही गृहस्थ नहीं रहे, अब मुझे भी गृहस्थ आश्रम में रहने से क्या लाभ। ऐसा सोचकर उसने भी प्रव्रज्ञा ले ली और शीघ्र ही
अरहत प्राप्त कर गई। एक दिन धर्म सभा में चर्चा चल पड़ी। उपासक धम्मिक ने कठोर उपासना कर अपने आप को धर्म मार्ग पर प्रतिष्ठित कर अरहत प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ वो अपनी पत्नी और पुत्र के मुक्ति का भी आधार बना। उसी समय शाक्य मुनि वहां पधारे और उन्होंने पूरी घटना का विश्लेषण किया। भिक्षुओं, समझदार व्यक्ति को तो न अपने लिए और न दूसरों के लिए लौकिक उन्नति की कामना करनी चाहिए, वरन उसे धर्म को अपना शरण स्थल बना लेना चाहिए। ये समझाते हुए तथागत ने ये गाथा कही। न अत्त हेतु न परस हेतु न पुत्रमिच्छे न धनं न रट्टं न इच्छे अधम्येन सम्मिध्यमत्तनो सशीलवा पन्नवा धम्मिको सिया। नमो बुद्धाय। गाथा समाप्त। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।